हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कुछ में स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस का 60,244 का जो बच्चे पेपर देके आए हैं, परीक्षा देकर आए हैं, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है वो किस में हो रही है, यानी कि आंसर की चेक उन पर नहीं हो पा रही है, साथ में उन पर यानी कि आपत्ति भी डालना नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको एंड तक बताऊंगा, बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपके लिए किस किस तरीके से आप यानी कि अपने आंसर की चेक करेंगे। मेरे पास बात करूं तो कल भी और आज भी लगातार बहुत कॉलें आई हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हम पर आंसर की चेक नहीं हो रही, आंसर की चेक नहीं हो रही। तो आप सभी साथी इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। बस इतना काम और कर दिया करो और ज़्यादा खुशी मिल जाती है। देखिए, आंसर की चेक करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपका रजिस्ट्रेशन संख्या। जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिली होगी, वो आपको रजिस्ट्रेशन संख्या भी आपको चाहिए। दूसरी चीज, जन्म तिथि। आपकी जन्म तिथि यानी कि कितनी आपकी जन्म तिथि है वो भी आपके पास होनी चाहिए। और सबसे मुख्य जो भूमिका है वो किसकी है? प्रश्न पुस्तिका संख्या, बुकलेट नंबर, ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके बिना आप अपना आंसर की चेक नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है बच्चों को वो इसी में दिक्कत आ रही है। अब ये कॉलम बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कॉलम कहाँ से आ रहा है जिससे कि हम करें। दूसरी चीज़, अगर आपके पास ये चीज़ें गायब हो गई तो ये तो वापस मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपने यही पेपर देने के बाद आपको यही नहीं पता है कि हमें चेक करनी है सब चीज़, यानी कि रास्ते में ही फेंक आए या कहीं पड़ी है, पता ही नहीं, पानी में भीग गई, बंदर ले गए, क्या हो गया आप जाने उसकी। लेकिन आपके पास ये जरूर होनी चाहिए। जब ये होगा नंबर आपके लिए, बुकलेट नंबर, तभी आप आपत्ति डाल सकते हैं और तभी यानी कि आप प्रश्न की अपनी डिमांड कर सकते हैं कि ये प्रश्न हमारा गलत है। सभी चीजें बिल्कुल स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो ये सभी चीजें जिन जिन के पास हैं वही अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज, एक बात और बता दूं, जब आप कोई कैप्चर डालते हैं तो एक बार गलत हो जाता है, दोबारा भी डाल के कोशिश किया करो। दो बार गलत हो जाता है, दोबारा फिर डाल के देखो। आप क्यों परेशान हो जाते हो? परेशान क्यों हो जाते हो? एकदम तुरंत लेते हैं और तुरंत कॉल उठा के और कर देते हैं कि सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूं कैसे आप करेंगे, ठीक है? हाँ, अभी लीजिए, मैं बिल्कुल 1 मिनट में आपके सामने बिल्कुल मैं स्क्रीन पर बिल्कुल आपके लिए मैं दिखाऊंगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। सबसे पहले आप अपना मोबाइल लेंगे और मोबाइल में सबसे पहले आपको क्या खोलना है? ये क्रोम ब्राउजर दिख रहा है, इस क्रोम ब्राउजर को खोलेंगे और इस पर आप डालेंगे सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट वेबसाइट इस पर आ रही है सबसे ऊपर ही, आप इसे डालेंगे और आपकी ये आ जाएगा। जैसे ही सरकारी सबसे फर्स्ट जो साइट दिख रही है आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ क्या दिख रहा है ऊपर? यूपी कांस्टेबल आंसर की। देखिए बिल्कुल मैं आपको जूम कर दे रहा हूं, यूपी कांस्टेबल आंसर की दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये ऐड आते रहते हैं, इन्हें हटा दीजिए। देखिए अब देखिए नीचे आप जाएंगे, यूपी कांस्टेबल आंसर की वाले में नीचे आप जाएंगे तो देखिए यहां पर पहुंचेंगे। नीचे सबसे नीचे जब आएंगे तो देखिए यहां पर आ रहा है डाउनलोड आंसर की, आ रहा है ना आपके लिए डाउनलोड आंसर की। आप सबसे पहले इस पर क्लिक कीजिए। चलिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए इसमें आया है कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर कैंडिडेट लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिए। अब देखो इसमें क्या मांग रहा है? इसमें मांग रहा है आपका पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, और दूसरा मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आप भूल गए, तो यहां पर पंजीकरण संख्या भूल गए, इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आएगा ऑप्शन आधार संख्या डालने के लिए। आधार संख्या नहीं है आपके पास तो मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म भरा था उस समय डाला था आप इसे डालिए और डेट ऑफ बर्थ आपके पास वापस आ जाएगा। चलिए दूसरी चीज, मैं यहां से डायरेक्ट मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी पहले से है और ये मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं इसकी आंसर की आपके लिए चेक करके बता रहा हूं। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि देखिए 23 तारीख की जो आंसर की आई थी वो 11 तारीख को आई थी। 23 तारीख का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की 11 तारीख को, 24 तारीख की आंसर की आपको 12 तारीख को, 25 तारीख की आंसर की आपको 13 तारीख को, और 30 तारीख की आंसर की आपको 14 तारीख को, और 31 तारीख की आंसर की आपकी आएगी 16 तारीख को। ये सभी मैंने क्रम एक एक पहले ही बता दिया, आप तभी आप चेक कर लें और आपको कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, एक एक चीज बिल्कुल मैं आपको समझा रहा हूं।
चलिए मैं इसमें रजिस्ट्रेशन संख्या डाल रहा हूं। देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या 12 70 43 65, 12 70 43 65 डाल दी मैंने। चलिए अब मैं जन्म तिथि डाल रहा हूं, यहाँ है 16/5/2000। चलिए मैं 16 पर क्लिक करता हूं, 16/5 यानी कि और 2000, 16/5/2000। चलिए मैंने 16/5/2000 क्लिक कर दिया और यहाँ दाखिल करना। चलिए मैंने देखिए ये आपको दिख रहा है, मैंने ये दाखिल कर दिया। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं ये सभी ऊपर देखिए 4 कॉलम आ रहे हैं। एक में आ रहा है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, एक आ रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड्स, एक डिस्ट्रिक्ट और तीसरा क्लिक हेयर टू लॉग आउट। आपको पूरी जानकारी मिली तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है वेलकम कुमारी दीक्षा, लॉगिन का टाइम लिखा हुआ है, आपने किस टाइम लॉगिन किया है, पंजीकरण संख्या और कुमारी दीक्षा नाम आ रहा है। चलिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले आंसर की चेक करने के लिए यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। चलिए यही बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर कैसे आंसर की चेक होगी। क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ऊपर रजिस्ट्रेशन संख्या आपका पहले से ऑलरेडी पड़ा आ रहा है। दूसरी चीज नीचे आ रहा है जन्म तिथि आपकी पड़ी हुई है। ये दो कॉलम जो आ रहे हैं प्रश्न पुस्तिका संख्या और दूसरे में प्रश्न पुस्तिका संख्या पुष्टि करें, यहाँ दोनों जगह आपका बुकलेट नंबर डालना है। ये प्रश्न पुस्तिका संख्या आपको दोनों जगह डालनी है। चलिए मैं आपको डाल के दिखाता हूं। इसमें है 18 33 98 96। कितना? 18 33 98 96 मैंने डाल दिया। चलिए दूसरे में भी मैं यही डाल देता हूं, 18 33 98 96 मैंने डाल दिया। चलिए नीचे ये आ रहा है जो यानी कि कैप्चर जो दिखा रहा है दिया गया कोड दर्ज करें। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे दिया है कैपिटल दिया तो कैपिटल में डालिए, स्मॉल दिया तो स्मॉल में डालिए। चलिए मैंने आपको डाल के दिखा रहा हूं। ये स्मॉल है सब तो स्मॉल में डालेंगे U39ZP मैंने दाखिल करें। ये कह रहा है वैलिड बुकलेट नंबर, मैंने शायद बुकलेट नंबर कुछ गलत कर दिया, मैं फिर दोबारा से चेक करता हूं। 18 33 98 96। चलिए दिस कैप्चर दोबारा डालना पड़ेगा, कैप्चर कोड। आप बिल्कुल जब तक कैप्चर कोड में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, EPR4L देखिए ये आपके सामने कॉलम खुल के आ गया। ये कॉलम जो खुला है इसमें देखिए होम लिखा हुआ है और नीचे आपका पंजीकरण संख्या लिखी हुई है, रोल नंबर कुमारी दीक्षा। अब यहां पर सबसे पहली चीज बच्चे यही कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर हम कैसे चेक करें। तो यहाँ 3 डॉट का बिंदु आ रहा है, देखिए ये जो 3 लाइन दिख रही है बड़ी बड़ी, देखिए ये जो 3 लाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद 3 कॉलम खुलेंगे, होम, मेक ऑब्जेक्शन और व्यू ऑब्जेक्शंस। तो आप मेक ऑब्जेक्शंस पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक कर दिए। चलिए मैंने जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा आंसर की आपके सामने खुल के आ जाएगी। देखिए खुल गई पूरी आंसर की, आप इसे जूम कर लीजिए। जैसे ही आपके सामने आंसर की खुल गई तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ उसके सामने ऑप्शन है। ऐसे ही आपके 150 के 150 प्रश्न आपके सामने दिख जाएंगे। समझ गए? फिर भी अगर आपके सामने कोई दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 1-2 बार और इस वीडियो को देख लेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आप इसे पूरा चेक कर लें, पूरा आप चेक कर लें। चेक करने के बाद देखिए यहाँ से आ रहा है यानी कि लॉग आउट का, यहाँ लॉग आउट कर दीजिए, आपकी लॉग आउट हो गई। फिर आप दोबारा से इसे भी आप अगर बैक करना चाहते हैं तो बैक कर दीजिए, ये और बैक कर दीजिए, यहाँ पर आ गए और बैक हो जाइए। चलिए इतना आप कीजिए और ये आपके क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, सभी मिलान कर लीजिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को दिक्कत होगी। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा कि आप ऑब्जेक्शन कैसे डालें, ठीक है, आपत्ति कैसे दर्ज करें, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी। सभी साथी ज्यादा से ज्यादा जितने भी, और जब तक आपका यानी कि अभी तो मात्र 2 दिन का दिखा है, अभी 3 दिन का और बाकी है। जिनको भी दिक्कत आ रही है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।